Hey, hey, hello, gratituders. Aloha, everyone. This is Shahrukh Khan. A warm welcome to all of you today's in tonight our weekly call. Okay, in our weekly inner circle call, जो आप लोगों के साथ वादा किया गया था कि सैटरडे के दिन रखा जाएगा, वादे के मुताबिक हम लोग आज के कॉल में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, क्योंकि कुछ देर की टेक्निकल इश्यूज के वजह से जो लिंक आप लोग को दिया गया था वो लिंक डीएक्टिवेट हो गया था। इस वजह से फिर से एक नया लिंक जनरेट करके आप लोग के साथ शेयर किया गया। तो आप लोगों ने पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे में करेंगे, लेकिन बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सबसे वेल नोन टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। लेकिन आज जब इस सेशन से हम लोग अपने अपने सेशन को रैप अप करके जब अपने अपने बिस्तर पे जाएंगे या सोने के लिए अपने घर पे अपने रूम में जाएंगे, तब एहसास होगा कि हम लोग शायद कुछ भी नहीं जानते थे। राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिटेशन को लेके, और मेडिटेशन क्यों जरूरी है, मेडिटेशन हमें करना क्यों चाहिए, क्या मेडिटेशन सच में मेडिटेशन है या कुछ और टर्म्स हैं इसका। बहुत सारी चीजें आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, along with some पावरफुल रेमेडीज, सम पावरफुल पेड रेमेडीज, जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आज आप लोग के साथ 3 रेमेडीज हम लोग शेयर करेंगे। पहला रेमेडीज जो शेयर करेंगे वो आपके मनी से रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई भी अगर फाइनेंशियली क्रंच के सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, किसी के लाइफ में भी अभी फाइनेंशियली बहुत वीक है, किसी का भी अगर बहुत सारा चैलेंजेस पैसे से लेके चल रहा है, जॉब से लेके चल रहा है, या पैसों से संबंधित बहुत सारे कष्ट हैं जो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आज आप लोगों का एक ऐसा पेड रेमेडी हम लोग शेयर करेंगे जो आप लोगों को इस दुविधा से बाहर आने में, इस सेल्फ चैलेंज से बाहर आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दूसरा रेमेडीज आप लोग को शेयर करेंगे, पिछले बार भी शेयर किया गया था, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और क्योंकि वो सेशन के रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं था, इस वजह से आप लोग रिकॉर्डिंग में भी वो पार्ट नहीं देख पाए। तो वो रेमेडी जो होगा, आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल मनी का कोड हम लोग शेयर करेंगे अलॉन्ग विद सम पावरफुल सिंबल। ओके, सिंबल के साथ कोड को लिखने से किस तरह से आपके लाइफ में मनी बहुत इजीली एंड इफर्टलेसली आप मनी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, इससे संबंधित एक बहुत बहुत पावरफुल कोड आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो सेशन के आखिर तक रुकेंगे उसको वो पावरफुल सिंबल भी देंगे, जो सिंबल उस कोड के साथ आपको लिखना है। क्योंकि अगर आप उस नंबर को लिख लोगे, लिखने के बाद वो सिंबल अगर यूज नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं 50-50 काम करता है। अगर उसका 100% आप चाहते हैं तो उसके साथ उसको सिंबल को भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंबल को यूज करते हैं तो सच में आप लोग को बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। ये था दूसरा रेमेडी। तीसरा रेमेडी जो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं वो है आपके परिवार से संबंधित। राइट, आपके घर परिवार से संबंधित कुछ पावरफुल रेमेडीज शेयर करेंगे। घर में किसी भी किस्म की नेगेटिविटी है, जब आप घर के बाहर रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, घर में जैसे ही एंट्री करते हो, घर के माहौल के वजह से, घर के लोगों के वजह से, या किसी अननोन एनर्जी के वजह से आपको घर आना पसंद नहीं है, या घर आने से ही आपका मूड बदल जाता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, या घर का वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। राइट, घर की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आपको मरम्मत कराने की जरूरत पड़ रही है, बहुत जल्दी चीजें, आपकी घर की चीजें खराब हो रही है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, चाहे वो आपका कोई भी घर का सामान हो। अगर इस तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने घर पे, इसका मतलब है कि आपके घर की एनर्जी थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। राइट, तो घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर में किस तरह से सकारात्मकता को आप ला सकें, उसका भी एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आज आप लोग को देंगे आज के सेशन में। तो जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी को वार्म वेलकम टू फॉर टुडे सेशंस। ओके, और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं हमेशा ओपनिंग प्रेयर, द डिवाइन प्रेयर आई से। तो सभी हम लोग अपने अपने डिवाइन प्रेयर से अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आज का जो मेन टॉपिक है मेडिटेशन को लेके, और मेडिटेशन एंड होपोनोपोनो मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हम लोग आज कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। उसके साथ साथ कुछ मेंबर्स का हमें रिक्वेस्ट आया था कि लास्ट वीक जो हमारा रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन ओरिएंटेशन था, उसमें कुछ लोग जो थे वो सर्टिफिकेट प्रिंट करवाए थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था कि वो एक्सप्रेस कर सकें अपने इमोशंस को, अपने फीडबैक को रिलेटेड टू अवर 3 days होपोनोपोनो हीलिंग प्रोग्राम। तो उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि उन लोग भी आएंगे और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अलॉन्ग विथ हमारे उन मेंबर्स को भी हम लोग
आप लोगों में से कुछ सिलेक्टिव मेंबर को, जैसे हमारी रचना जी सामने हैं, हमारी मंगल जी सामने है, अनीता जी सामने बैठी हुई है, माधुरी मैम है, तरन्नुम जी हैं, इनमें से किसी को भी हम एक को आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है जो मॉर्निंग में हम लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, कैसा आप लोगों को फीडबैक मिल रहे हैं, कैसे आप लोगों के बॉडी में कैसा एक चेंजेस, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस आप खुद में पा रहे हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नेचुरल है, ये चीजें हम लोग आज आप लोगों से जानेंगे। और हमारे वो दोस्त भी जानेंगे जो आज अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। राइट, ये वीडियो लाइव हो रहा है, यूट्यूब में भी इसको डाला जाएगा, तो जो लोग आज इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं वो बाद में कभी भी किसी भी समय में इसको फिर लाइव यूट्यूब में जाके एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात, एक कंडीशन आप लोग के साथ हम हमेशा रखते हैं, ये भी आज भी रखा जाएगा कि जब रेमेडीज बताई जाएगी, वो रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है जो आज के इस सेशन के पार्टिसिपेंट हैं। ये रेमेडीज रिकॉर्डिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो कृपया सभी अपना पेन एंड कॉपी अपने साथ रखें और बहुत ध्यान से समझेंगे जब रेमेडीज आप लोगों को दी जाएगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सभी हम लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। रचना मैम बहुत बहुत नमस्ते, माधुरी मैम, मंगल जी, अनीता जी, सभी जो मेरे स्क्रीन के सामने हैं उन सभी को मेरा बहुत सादरणीय प्रणाम, सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जितने लोग हमारे जुड़ चुके हैं, हेतल जी, हेमा जी, गीता जी, सुजाता जी, अनिल जी, आकाश जी, अजय जी, सभी को, आरिफा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ध्यान से आज का सेशन अटेंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सच बता रहे हैं दोस्त, आज का सेशन में अगर आप लोग एक बात को भी अगर आप लोग अडॉप्ट कर लिए तो ये आप लोग के लिए काफी होगा, बहुत काफी होगा, बहुत शानदार होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। सभी अपने अपने सभी अपने अपने दिल पे हाथ रख लीजिए, सभी अपने अपने दिल पे हाथ रख लीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। मेरे साथ साथ सभी रिसाइट करेंगे द हो'ओपोनोपोनो ओपनिंग प्रेयर। प्रेयर आई, अपने ध्यान को अपने सांसों पे लगाए रखें, सांसों के उस मध्यम से रिदम को महसूस करें और मेरे साथ रिसाइट करें। आई एम द आई, I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the aid, the all. I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I, I am the I, I am the I. Great. Open your eyes and relax. Open your eyes and relax. तो आज का सेशन तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन के साथ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, रिलेटेड टू मनी। मैंने आप लोगों के लिए एक बुक लिखा है जहाँ पे 200 से भी ज्यादा अफर्मेशंस मैंने कोलैबोरेट किया है, मैंने लिखा है। और वो अफर्मेशन का बुक बहुत जल्द ई बुक फॉर्मेट में आप सबके सामने आने वाला है। तो उसी बुक से मैं आप लोगों के साथ एक अफर्मेशन आज शेयर कर रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए और हम लोग सभी खुद को अनम्यूट करके इस अफर्मेशन को सभी एक साथ मिलकर 3 मर्तबा रिसाइट करेंगे। ठीक है, अफर्मेशन है, आई मूव फ्रॉम poverty thinking to abundance thinking. Affirmation है, I am moved
फ्रॉम पॉवर्टी थिंकिंग टू अबंडेंस थिंकिंग। सभी लिख लीजिए, चैट बॉक्स में भी हम डाल दे रहे हैं इसको, अगर आप में से कोई डाल सकते हैं तो लिख सकते हैं इजीली। आई एम मूव फ्रॉम पॉवर्टी थिंकिंग टू अबंडेंस थिंकिंग। ओके, सभी लिख लिए हम लोग, अनीता जी, मंगल जी, रचना जी। तो सभी को हम अनम्यूट कर रहे हैं, सभी हम लोग एक साथ मिलकर इसे चैंट करेंगे, ठीक है? सभी चैंट करेंगे, ठीक है? चाहे वो कैसा भी हो, हौच पौच लगे, मगर आपको नहीं देखना, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है और चैंट करना है हमारे साथ, ठीक है? सभी खुद को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि हम लोग अफर्मेशन से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा एनर्जी बना रहे, फ्रीक्वेंसी हमारा पूरा हाई रहे। ओके, सो अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सब साथ मिलकर करते हैं। I I am am moved from from poverty thinking. poverty thinking to abundance thinking. I am moved from poverty thinking to abundance. I am moved To abundance to thinking. thinking, abundance thinking. Poverty thinking to abundance. I move from I am moved from poverty thinking to abundance thinking. to abundance thinking. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अफर्मेशन मैंने क्यों दिया आज? बहुत सारे अफर्मेशन हैं, इसमें इसको ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा थिंकिंग ही हमारा सब कुछ है ना? हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात अभी आप लोग को बताएंगे, आप लोग रिलेट कर लोगे इस बात से। क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आता कि अगर अभी आपके हाथ में 10 करोड़ रुपए हो तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे? जरा सा सोच के देखें, आपका मन थोड़ा सा घबरा उठेगा कि अगर अभी आपके हाथ में 10 करोड़ आ जाए तो कैसे इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे, कैसे रखोगे? आपको खुशी से ज्यादा टेंशन होने लगेगा, है ना? है कि नहीं? राइट मंगल जी? यही लिमिटेशन है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम लोग मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आज आपके घर में जो भी कमाई है, आपके हस्बैंड चाहे जो भी कमाते हैं या आप जो भी इनकम कर रहे हो ना, आपका मन उस इनकम के साथ ऐसा अटैच हो चुका है कि अगर आप महीने का 40,000 भी कमा रहे हो ना, तो 1 लाख का भी कोई अगर आपको सपना दिखाता है तो आप उसको समझोगे कि ये फ्रॉड है, या आपको उल्लू बना सकता है, या आपको धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं बोल रहे, आपका अंदर का वो पैटर्न कह रहा है, जो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि आप डिजर्व करते हो। आप भी बिलियनियर बनना, आप भी मिलियनियर बन सकते हो, आप भी बिलियनियर बन सकते हो, आप भी लखपति, करोड़पति, खरबोपति, अरबपति बन सकते हो। ये हमारे अंदर बिलीव है नहीं, थिंकिंग ही हमारा बहुत ज्यादा डाउन है। इस वजह से हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप लोग कोचिंग के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो, ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल में बेच जाने का। कभी कभी लॉटरी वगैरह भी काटते हैं, लेकिन लॉटरी वगैरह में भी पैसे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ से चाह रहे हैं और एक तरफ से फिर उसी को डिनाई कर रहे हैं। ये कोई माने या नहीं माने, ये लेकिन बहुत हमारे गहरे मन का ये विचार है जो अंतर मन में सोया हुआ है। पैसों से यही एक हमारा ऐसा रिश्ता है कि हम लोग पैसे को बहुत चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी उसके ज्यादा हो जाने से या उसके आ जाने से घबराते भी हैं। अब देखो, वही इंसान अपने लाइफ में एकदम बेतहाशा पैसा कमा रहा है, जिसको कोई डर नहीं है, जिसको घबराहट नहीं है कि इतना पैसा आएगा तो कैसे करे। उसको पता है कि क्या करना है। उसने अपने माइंड को अपने थिंकिंग को ऐसा स्ट्रांग बना लिया है कि उसे पता है क्या करना है, तो उसके मन में कोई घबराहट नहीं है और पैसा आता जाएगा। आप सोच के देखो, एक छोटा सा मिसाल देके आपको समझाते हैं कि आप एक रिश्तेदार या अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो, ठीक है, और आपको ये पता चल जाता है कि आपके जाने से आपके फ्रेंड को संकोच होता है। आपके जाने से वो आपके चेहरे, आपके ऊपर, आपके सामने तो हंसता है, लेकिन मन ही मन में ये सोचता है कि ये क्यों फिर टपक गया, ये फिर क्यों आ गया, मेरी अच्छा खासा वीकेंड बर्बाद हो गया, हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखा था, कहीं जाना था, ये इस समय क्यों आ गया। तो ये जब आपके सामने वाले फ्रेंड को अगर एहसास हो जाता है दोस्त, तो आप सोचो वो फ्रेंड आपके पास फिर दोबारा आएगा? वो भी आने से संकोच करेगा ना कि नहीं, ये तो मेरा जाना पसंद नहीं करते। सेम रिश्ता हमारा पैसे के साथ भी है दोस्तों। हम लोग पैसा सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी पैसों को लेके हमारा थिंकिंग जो है वो गरीब वाला ही है, वो पॉवर्टी वाला ही है। इस वजह से हमने ये अफर्मेशन इस बुक में दर्ज किया है कि आई मूव माई पॉवर्टी थिंकिंग टू अबंडेंस थिंकिंग।
हम लोग हर चीज को अबंडेंस में सोचने वाले अगर बन जाए ना, तो हर कुछ हमारे लिए अबंडेंस में है, हर कुछ अबंडेंस में है हम सब के लिए, राइट। तो चलिए, अब वो टाइम आ चुका है जो आप लोग हम मनी से रिलेटेड वो रेमेडी देंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन, राइट। सो मेडिटेशन के बारे में हम लोग आजकल सभी जानते हैं, है ना, कि मेडिटेशन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन, लेकिन सच में क्या हम लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं? अगर हम सवाल करें कि व्हाई मेडिटेशन, मेडिटेशन ही क्यों, राइट। तो इसके बारे में हमारे बहुत सारे आंसर निकल के आते हैं, लेकिन बताया जा रहे हैं, हमारे जो गुरुजन है वो कहते हैं कि मेडिटेशन एक फैंसी वर्ड है जो यूरोपियन कंट्री में यूज किया गया है। आप लोग का जो बहुत चीजें खुलासा करेंगे कि यूरोपियन कंट्री में इंसान अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजों की क्रिएशन की है। सोशल मीडिया से लेकर, तरह तरह के बार से लेकर, तरह तरह की नशीली चीजों से लेके, तरह तरह की कलरफुल वाटर से लेके, कलरफुल वाटर का मतलब आप लोग समझ जाएं हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। सो कलरफुल वाटर से लेकर तरह तरह की डिजायर चीजें, जहां लोग जाके अपना डिजायर फुलफिल कर रहे हैं इस बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में। और आज उसी का असर है कि हमारे भारतवर्ष में भी उनका प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ भी धीरे धीरे वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है कि लोग अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए इस तरह की वस्तुओं का, इस तरह के टूल्स का फायदा ले रहे हैं या एडवांटेज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बस अपने एक टेम्पररी, जिसे हम लोग वो डिजायर मान रहे हैं, डिजायर हकीकत में क्या है, एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, और इसी टेम्पररी सेटिस्फैक्शन को मीट करने के लिए लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, राइट। फोन में पॉर्न देखना, फोन में रील्स देखना, फोन में रात रात गुजार देना, फोन को अपने रात को सोने के वक्त फोन को अपने चेहरे के सामने रखना, या और भी एडिक्शन से जुड़ा जितने चीजें हैं, ड्रग्स हो गया, चरस हो गया, हर एक चीज जो आपको एडिक्टेड बना रहा है, ये सारी चीजों के पीछे एक ही रीजन है, वो है आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं टेम्पररी सेटिस्फेक्शन, राइट। लेकिन पाश्चात्य देशों में इन सारी चीजों को क्रिएट करने के बाद भी उन लोग ये नहीं, परमानेंट जो सेटिस्फेक्शन है, परमानेंट जो संतोष है, जो संतुष्टि है, वो नहीं ढूंढ पाए, किसी भी चीज में नहीं पाए, किसी भी चीज में उन्हें नहीं मिला ये संतुष्टि, ये संतोष। आखिरकार उनका खोज आकर रुका, तो रुका मेडिटेशन नाम के टर्म पे, जिसे हम लोग ध्यान कहते हैं, राइट। जब ध्यान को उन्होंने रिसर्च किया, ध्यान के बारे में जब उन्होंने जाना, जब ध्यान शब्द को अच्छे से पहचाना और ध्यान का प्रैक्टिस जब उन लोग करना शुरू किए, तब उन्हें हकीकत का पता चला कि जिन सेटिस्फेक्शन को हम लोग इन चीजों में ढूंढ रहे थे, और फिर भी वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं दे रहा था, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता था, फिर उसके बाद हम उसके लिए नीडी बन जाते। लेकिन ध्यान एक ऐसा चीज है कि अगर कोई ध्यान में अगर अपने आप को लीन कर लेता है, ध्यान के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें उसको परमानेंट संतोष की प्राप्ति होती है, परमानेंट उससे शांति की प्राप्ति होती है, उसे वो चीज प्राप्त हो जाता है जिस चीज के लिए वो मारा मारा फिर रहे होते हैं। हमारे हीलिंग ग्रुप के सारे मेंबर्स को ये बात थोड़ा सा टच किया था मैंने, मुझे पता है, उन लोगों को याद होगा कि कोई भी काम जो हमारे मेंटलिटी को थोड़ा देर के लिए ही सेटिस्फेक्शन दे, उसी समय हमारा ब्रेन जो है केमिकल रिलीज करने लग जाता है। उस केमिकल को हम लोग सभी डोपामिन के नाम से जानते हैं। अब एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया, वो रिटायर्ड पर्सन है आई बिलीव, उन्होंने कहा था, तो अब वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्टेड है। तो ये बच्चा ड्रग एडिक्टेड कैसे हुआ? बिकॉज उसका वो प्रैक्टिस, उसका वो सेटिस्फेक्शन उसे धीरे 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 करके उस चीज का, उस वस्तु का एडिक्टेड बना दिया। उस एडिक्शन में उसने अपने आप को इस तरह से लीन कर लिया कि अब उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हकीकत में उसने किया, या उसके पीछे भी कुछ और वस्तु है, उसके पीछे भी कुछ और वस्तु है, और वो है डोपामिन। जब एक पर्सन कोई भी किस्म का नशा लेता है, नशा करता है, कोई भी चीजों में अपने आप को झोंक देता है,
जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हकीकत में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, हकीकत में उसके अंदर डोपामिन नाम का वो केमिकल रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से उसके पूरे बॉडी में एक खनिक देर के लिए एक अजब ही शांति और अजब ही एक मिठास सा फील होता है। और बस एक बार किसी को वो लत अगर मिल गया, एक बार अगर वो टेस्ट किसी को मिल गया, तो लोग बस उसी एक्टिविटी के पीछे लग जाते हैं कि इसी को मुझे रोज करना है और यही सेटिस्फेक्शन मुझे रोज चाहिए। और उनका यही प्रैक्टिसेस उनको किसी भी पर्टिकुलर नशे का आदी बना देता है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज के हो, चाहे जितना भी बुरे से बुरे चीज हो, हम लोग इसी तरह से एडिक्टेड बन जाते हैं। अब बात आता है कि किसी को अगर पता चल जाए कि मेडिटेशन करने से भी डोपामिन रिलीज होता है, राइट, अपने माँ बाप की सेवा करने से भी डोपामिन रिलीज होता है, राइट। सुबह जब उठते हैं आप, आज एक बहुत प्यारी बात बताएंगे आप सभी को, सभी यहाँ कोई ना कोई का हस्बैंड होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी की वाइफ होंगी, सभी को आज बहुत प्यारी बात बताएंगे मेडिटेशन को सीखते सीखते, कि जब आप एक ध्यानी बन जाते हैं ना, तो हर चीज में आपका ध्यान आने लगता है और आपको ना तब कोई चीज करने के लिए ना किसी को आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन ही कहता है कि आप इसे करो। तो जितनी यहाँ पर हमारे साथ लेडीज हैं आज यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी अगर मैरिड हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो लेडी अभी अनमैरिड है उनके लिए उनके माँ बाप, ठीक है। तो जो लेडी है वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, सुखद हो जाए, हमारे हस्बैंड हमारे सिवा किसी के बारे में सोचे तक नहीं, किसी और की तरफ नजर तक नहीं दौड़ाएं, किसी का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आए। तो एक छोटा सा बात आप लोग को बताते हैं इसी बात को कहते कहते, कि जब आप किसी के लिए, अपने खास करके अपने वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे होते हुए, कुछ अच्छी चीजें सपोर्ट करते हो उनको कुछ अच्छे कर्म के माध्यम से, तब भी आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है। ये आप लोग कल प्रैक्टिस करके जरूर देखें। जब सवेरे उठें, ठीक है, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग कौन पहले करेगा कौन बाद में, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों को ही हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप में से जो भी हैं, आप वाइफ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अगर हस्बैंड आप देख रहे हैं तो आप पहले इसको शुरुआत करें, दोनों में से कोई भी एक करें, लेकिन शुरुआत करें। करना ये है, सवेरे उठ के ना, जब आपकी नींद टूटती है, सुबह उठ जाते हैं, आप अगर वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के पास जाकर थोड़ा से उनके सर में, वो सोए हुए हैं, उनको उठाने के लिए आप ऐसा नहीं कहें कि चलिए चलिए ऊपर सुबह हो गया, उठ जाइए जाइए, जल्दी उठिए, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, काम काज है, आप पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कहें। आपको क्या करना है, उनके सर में जाके थोड़ा सा चंपी कर देना है, थोड़ा सा तेल लेकर उनके पैरों में मसाज कर देना है, थोड़ा सा उनके बदन हाथ को दबा देना है, और बहुत प्यार से बहुत ध्यान से करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि ये मेरे घर के वो करता है जिनके माध्यम से मेरा ये संसार चल रहा है। ईश्वर परमात्मा रब सबके लिए है, लेकिन इन लोगों को माध्यम बनाया गया है, राइट रचना जी। तो आपने क्या किया, अपने अपनी तरफ से, उन्होंने नहीं कहा कि थोड़ा पैर दबा दो, तो थोड़ा सर दबा दो, तो अगर वो कह देते हैं तो फिर वो ध्यान नहीं होता। आप खुद से कर रहे हैं, आप खुद के मन से आया ये चीज, तो ये ध्यान हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से, बहुत प्यार से अपने हस्बैंड की कुछ देर सेवा कर लें, राइट। किसी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत प्यारी बातें बताया जा रही है और ये बहुत आप लोग के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को मसाज दे दिया, थोड़ा सा उनको सेवा कर लिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठ के बैठते हैं, तो देखिएगा उनके चेहरे में उदासी नहीं, मुस्कुराहट होगी, और वो मुस्कुराहट बहुत जेन्युइन होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको नहीं कहकर ही उन तक वो चीज उनको आप दिए। अब क्या होता है कि इस तरह से आपने उनके दिन की शुरुआत कर दी, आपने उनका दिन बनाया, आपको नहीं लगता कि वो आपका दिन बना देंगे, राइट मंगल जी? अब जब हस्बैंड अब हस्बैंड के लिए कह रहे हैं कि अब हस्बैंड अगर सुबह उठते हैं, राइट, हमारी तरह अगर इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं, तो हस्बैंड को ये जिम्मेदारी है। क्यों? आप सोचो कि सर मैं ही सिर्फ करूंगी, वो नहीं करें तो, राइट, और वो करेंगे अगर मैं नहीं करूं तो, इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाए। जिम्मेदारी लें, आप एग्जाम्पल सेट करें, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि हम करके दे रहे हैं वो भी रात को आके करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप दोनों ही करेंगे, लेकिन दोनों अगर नहीं है तो जो सीख रहे हैं यहाँ से उन्हीं को पहले इंप्लीमेंट करना है, और उनको एग्जाम्पल बाय आपके एग्जाम्पल से उनके अंदर ये मैसेज डालना है, ठीक है।
अब हस्बैंड अगर हैं तो इसी तरह से आपको भी जिम्मेदारी लेना है कि अपने आपकी वाइफ आपके घर से जाने के बाद, दफ्तर से निकलने के बाद बच्चों को ऑफिस से, बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों के ख्याल रखना, घर के सारे कामकाज को अंजाम देना, सब वही करेंगे। तो क्यों नहीं आप उनको थोड़ा सा, उनका इंजन को थोड़ा चार्ज कर दें, उनके बैटरी को थोड़ा सा पावर दे दें। इसी तरह से आप भी उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। उनके पैरों को थोड़ा सा आपने मसाज दे दिया, उनको सर को थोड़ा सा आपने चंपी कर दिया, उनके हाथ को आपने थोड़ा सा मसाज दे दिया। क्या हुआ, वो जो मॉर्निंग में जो हम लोग उठते हैं ना, एक अजब ही किस्म का हमारा सिचुएशन होता है, बदन टूटा टूटा रहता है, आधी नींद में होते हैं, पैर भारी भारी रहता है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है। तो आपने अगर उस समय अगर ये कर दिया तो आपके वाइफ को इतना मेंटली और फिजिकली सपोर्ट मिल गया कि वो पूरे दिन दौड़ेंगी और हर काम को चंगे मन से और खुशी मन से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उनके तरफ जिनके पास अभी हस्बैंड नहीं है या जो अभी वाइफ नहीं बनी है। वो अगर उनके माता पिता हैं तो अपने माता पिता के साथ ये करें, और जिनके पास माता पिता नहीं है मगर उनके बच्चे हैं और वो हैं, तो अब बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी, सुबह की शुरुआत अगर आप किसी को सेवा देने से करते हैं तो याद रखें दोस्त कि पूरी सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात तक पूरी यूनिवर्स आपको सेवा के लिए राजी हो जाता है, आपकी सेवा के लिए रेडी हो जाता है। आपको किस तरह से सेवा पहुंचाया जाए, आपको किस तरह से बेनिफिट दिया जाए, आपको किस तरह से खुश किया जाए, वो रेडी हो जाता है। क्योंकि सुबह उठ के आपने ये करके एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप क्या दिए हैं, और आपने सुबह सुबह जो चीज दिया है वही चीज पूरे दिन आपको बैक होकर कई गुना लेवल होकर आपके पास वापस आएगा। और क्योंकि आपने उसे बहुत ध्यान पूर्वक किया है, इसीलिए वो चीजों में आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, और ज्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। ये छोटा सा चीज हम लोग कर सकते हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशन के लिए। और इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं दोस्त, अगर हमें मेडिटेशन करना आ जाए, राइट। तो ये क्यों मैंने कहा, यहाँ से आपको संतोष प्राप्त होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। वो सेटिस्फेक्शन ना आपको भी खुश रखेगा, आपके घर के उन लोग पर्टिकुलर पर्सन को भी खुश रखेगा। और इस तरह से जब एज अ हस्बैंड आप अगर अपनी वाइफ को इस तरह से, अगर उनकी मॉर्निंग की शुरुआत करने में आप हेल्प करते हैं, या एज अ वाइफ अगर अपने हस्बैंड को इस तरह से करते हैं, तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी दोस्त। और आप लोग इस तरह से धीरे धीरे एक आइडिया पे जब आप लोग काम कर लेंगे तो धीरे धीरे और आइडियाज आपको यूनिवर्स देते चले जाएंगे, और इस तरह से आप लोग अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत खुश बना सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा, ध्यान, जहां हम लोग अभी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो क्यों ध्यान, राइट, वाइट टॉपिक में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा ध्यान से पहले हम लोगों को ये चीज समझना है, मेडिटेशन से पहले, कि हम लोग को मेडिटेशन करना क्यों चाहिए। तो इसको समझने के लिए आप लोग को ये चीज समझने की जरूरी है कि हमारा जो जीवन है और जीवन की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम लोगों ने खुद ही सेग्रीगेट कर दिया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। यानी अगर कोई इंसान अभी प्रेजेंट में है, कोई अगर आप में से कोई इंसान हमारे साथ इस फोरम में है, तो उसका 33% एनर्जी अभी पास्ट को सोचने में गुजर रहा होगा। उसका एनर्जी 33% एनर्जी उनके पास्ट के चीजों को सोचकर या पास्ट के चीजों को याद करके उनका एनर्जी वहां इन्वेस्ट हो रहा होगा। यहाँ हम लोग अब लाइफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। 33% वो प्रेजेंट में होंगे और 34% उनका थिंकिंग फ्यूचर को लेके हो रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, उसने अगर वादा तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, उसको अगर छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, वो अगर वापस नहीं आए तो मेरा क्या होगा। 34% एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट फ्यूचर की थिंकिंग को सोच सोचकर वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में बचा कितना, 33%। क्या है ये, आपका लाइफ एनर्जी है। तो सोच के देखें, अगर आपके लाइफ एनर्जी जहां 100% की रिक्वायरमेंट है, वहां अगर आप 33% दे रहे हो, तो आपका लाइफ स्टेबल रहेगा, आपको लगता है बैलेंस्ड रहेगा, आपको क्या लगता है, राइट। एनर्जी की किस तरह से लीकेज हो रही है घर की टैंकी में। आप जिस घर के टैंकी में रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, उस घर के टैंकी में आप, घर के टैंकी का जो लाइन किया हुआ है वो आपके घर के पानी, आपके घर की चीजों के लिए ही सिस्टम किए हुए हैं। आपके घर को सारी जगहों पे, हर रूम पे, हर जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पानी आता है। क्या हो कि आपके घर के पड़ोसी भी अगर आपकी ही टैंकी में
आपके दो तरफ दो पड़ोसी की रूम है, उन लोगों ने टैंकी नहीं बिठाया, उन लोगों ने भी अपना 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 पानी का लाइन आपके टैंकी में जोड़ दिया है, तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? समझ पा रहे हैं हम लोग? हमारा जो जरूरत है, हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है, वही हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ के पड़ोसी में चल रहा है, वो दूसरे पड़ोसी टान ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं पास्ट को सोच के एंड फ्यूचर का ओवर थिंकिंग करके। मेडिटेशन क्या करते हैं? यहाँ पर आता है वाई मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको पास्ट के रिग्रेशन से बचाता है, और मेडिटेशन ही आपको फ्यूचर की थिंकिंग से बचाता है। मेडिटेशन आपको शौक पालने नहीं देगा, मेडिटेशन आपको सपना दिखाएगा, और उस सपना को साकार करने की भी शक्ति मेडिटेशन ही आपको देगा, ध्यान ही देगा। तो मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन जो खपत हो रही थी, वेस्ट, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा था, उस वेस्ट को उसने बंद कर दिया और 100% आपको प्रेजेंट में लाके खड़ा कर दिया। अब आप अपनी ऊर्जा को 100% अगर आप दें तो आपका जीवन कैसा होगा, सोच सकते हैं, राइट? अब किसी काम को अगर आप करेंगे, जिस काम को करने में आपको 10 घंटे समय लगते हैं, उस काम को आप 4 घंटे में बहुत ही पावरफुल वे में कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी अब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट यानी नाउ, अब अभी है ना? तो इसलिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं लाइफ फॉर्मूला की। हमारे जीवन का ना एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी, जिस बात को अभी हम लोगों ने जाना, वही चीज है कि हमारा मैक्सिमम टाइम पास्ट एंड फ्यूचर में गुजर रहा होता है। मैक्सिमम टाइम हमारा पास्ट एंड फ्यूचर में गुजर रहा होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी से, तो क्या बचेगा, राइट? इसलिए बताया गया है कि सिंपल इंसान जो है, जो एक ऑर्डिनरी पीपल है, उन्हें रोजाना 40 मिनट ध्यान करने की जरूरत है, आवश्यकता है। 40 मिनट्स ध्यान करने की जरूरत है। और जो बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बिजी, बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको 1 आवर 20 मिनट्स यानी टोटल 80 मिनट्स, डबल कर दीजिए उसको, 80 मिनट्स उन्हें मेडिटेशन करने की, उन्हें ध्यान करने की जरूरत है। अब आप बोलोगे बिजी पर्सन के लिए तो इतना देर मेडिटेशन करना पॉसिबल ही नहीं, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो बिजी क्यों है? क्यों बिजी है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजों को कैसे टैकल करना पड़ेगा। वो अपने कामों में उलझे हुए हैं, वो अपने लाइफ में उलझे हुए हैं, वर्क लाइफ बैलेंस वो नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ बैलेंस नहीं बिगाड़ पा रहे, थोड़ी थोड़ी बातों पे ही बच्चों के ऊपर गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। बच्चों के गुस्से को वाइफ के ऊपर निकाल दे रहे, वाइफ बच्चों के गुस्से को अपने हस्बैंड के ऊपर निकाल दे रही है, राइट? पढ़ाई के फ्रस्ट्रेशन को माँ बाप के ऊपर बच्चे निकाल दे रहे, माँ बाप, फिर कई बच्चे अच्छे से मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो फिर माँ बाप दूसरे बच्चों के रिजल्ट को देख के अपने बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे, राइट? ये हो रहा है ना हम सबके साथ। तो यहाँ पे आता है कि अगर बिजी पर्सन है, खुद को अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हो, तो आप ये नहीं सोचो कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, आप ये सोचो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चीजों को सही तरह से, सही ढंग से, सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपको ध्यान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ध्यान जो है, ध्यान से हमें क्या प्राप्ति होती है? हमारे हीलर, जितने हीलिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें पता है, चैट में टाइप करें। ध्यान से हमें प्राप्ति होता है, मेडिटेशन गिव्स यू कामनेस। ध्यान आपको शांति देती है, शांति से आपको समझ मिलता है, शांति से आपको स्पष्टता मिलती है, शांति से आपको क्लैरिटी मिलती है। और इस जीवन में जब किसी के लाइफ में जब स्पष्टता होता है, क्लैरिटी होती है, तब वही क्लैरिटी उसके लाइफ में सफलता को लाता है। तो जीवन में अगर सफल होना है तो क्या करना है दोस्त? आप स्टूडेंट हैं, अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक करना चाहते हैं, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? आपका जवाब क्या होना चाहिए? ध्यान। ये ध्यान से ही संभव है मेरे दोस्त। जिंदगी में अगर बहुत कुछ आपको हासिल करना है तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मन बहुत शांत होना जरूरी है।
जितना ज्यादा आपका मन शांत होगा उतना ही ज्यादा आप चीजों को अच्छी तरह से स्पष्टता से कर पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, क्लैरिटी से चीजों को समझ पाओगे, देख पाओगे और उस पर वर्क कर पाओगे। और जब किसी चीज पे आपकी क्लैरिटी रहती है तभी आपको उस पर सक्सेस प्राप्त होता है। पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क है? बस एक फर्क है दोस्तों, थॉट्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और इंसान और भगवान में क्या, अगर यहां देखा जाए तो इंसान और भगवान में क्या है? वो भी है आंसर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर एक इंसान और एक जानवर के बीच इतना ही फर्क है कि जानवर के अंदर थॉट्स को लेके इतना क्लैरिटी नहीं रहती है, राइट? इस वजह से वो जानवर है। इंसान के अंदर जानवर से कई गुना ज्यादा क्लैरिटी है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, डू एंड डोंट्स का उसको फर्क आता है, इस वजह से वो इंसान है। लेकिन इंसानों में भी जानवर को देखा जाता है, राइट? बहुत सारे लोग इंसान रूपी जानवर है। क्यों? वही रीजन है, क्लैरिटी नहीं है थॉट्स का। और भगवान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो भगवान के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईश्वर को पता है कि कौन सी चीज कब, किस समय, किस मुहूर्त में, किस क्षण में होनी है। यानी जितना ज्यादा आपका थॉट्स में क्लैरिटी आता चला जाएगा उतना ज्यादा आप जीवन में सफल होते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपका जीवन का वाइब्रेशन रेज होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप महान बनते चले जाओगे। आप किसी भी महान इंसान का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी महान इंसान का। अगर आप किसी भी फील्ड में कोई भी टॉपर का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो, रोनाल्डो हो, कोई भी हो, आप देख लेना सारा महान, हर महान इंसान ध्यानी होगा, हर वो ध्यानी महान इंसान होगा। सचिन तेंदुलकर जी से कुछ ने पूछा कि आप जब शॉट मारते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? ध्यान। वो कहते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब बॉलर बॉल करने के लिए आ रहा होता है और बॉल को लेके जब उनको अपना दौड़ लगाना शुरू करता है तब से ही मेरी जो आंखें होती है उसके पैरों पे जम जाती है, उसके बॉडी में अटक जाती है, जम जाती है। और उसके एक एक पैर, उसके दौड़ के आने को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके हाथ को ऑब्जर्व करता हूँ। वो जो बॉल फेंकता है मेरे पास तो उस बॉल के ऊपर मेरी निगाह होती है, और जब बॉल फील्ड में गिर कर उस फील्ड से होते हुए मेरे पास आता है तो पूरा ध्यान मेरे ऊपर बॉल के ऊपर होता है, तभी मैं चौका छक्का लगा पाता हूँ। अगर एक भी बॉल में एक भी अगर मेरा पलक झपक जाए तो मैं उस बॉल को मिस कर जाता हूँ या शॉट मिस कर देता हूँ। इससे क्या समझ में आया दोस्त कि हर महान व्यक्ति, हर टॉपर जो अपने लेवल में, अपने फील्ड में टॉपर है, वो ध्यानी है, वो ध्यानी है। तो आप भी अगर एक टीचर हो, आप एक लाइफ कोच हो, आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अगर एक वाइफ हो, आप अगर एक वर्कर हो, अगर आप एक बॉस हो किसी कंपनी का, किसी कंपनी का आप एचआर हो, कुछ भी हो, ध्यान जरूरी है दोस्त। जब कुछ विजिबल नहीं होता है ना, दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, ध्यान ही है जो आपको उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर लेकर आएगा। दुनिया में जितना भी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, जितने भी लोग नोबेल पुरस्कार पाए हैं, जितना भी डिस्कवरी हुआ है, सारा कुछ क्या है? सब ध्यान का परिणाम है। वो सब लोग खो गए थे, वो खो जाने का ही परिणाम है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। और ध्यान जानने से नहीं, प्रैक्टिस करने से उसका फल आपको प्राप्त होता है। ध्यान आपके लाइफ से स्ट्रेस को, आपके लाइफ के गलत एडिक्शन को, गलत आदतों से, नशों से, बुरी आदतों से, इवन कि आपका फोन देखने का जो एक एडिक्शन हमें हो चुका है कि हम लोग घंटों दर घंटों रील्स में अपना टाइम गुजार देते हैं, इस तरह की आदतों से भी आपको ऊपर लेकर चले जाएगा। छोड़ दोगे आप ये सब, आपको मन ही नहीं लगेगा इस सब चीजों में, आपका एनर्जी इन चीजों में व्यर्थ होने ही नहीं देगा। ध्यान का मेन गोल ही है, मेन
उद्देश्य ही है कि यह आपको पास्ट के रिग्रेट से और फ्यूचर के ओवर थिंकिंग से बचाकर आपके प्रेजेंट में लाकर आपको खड़ा कर देता है, आपका फोकस को आपके प्रेजेंट में लाकर डाल देता है। आप लोग सभी ने महर्षि इफेक्ट के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। महर्षि इफेक्ट के बारे में ये बताया जाता है, ये इफेक्ट के बारे में कहा जाता है कि कोई भी एरिया के पॉपुलेशन का 1% का अगर 1 क्यूब यानी 1% का अगर वर्गमूल किया जाए, यानी 1% का ब्रैकेट को देके अगर हम लोग 1/3 करें, वर्गमूल करें 1% पॉपुलेशन का, तो जो संख्या निकल के आती है, जो पॉपुलेशन निकल के आता है, वो पॉपुलेशन अगर ध्यान करे तो बताई जा रही है कि तो पूरी पॉपुलेशन की नकारात्मकता का जो प्रभाव उस एरिया में गिर सकता था, वो सकारात्मकता में बदल सकता है और बदल जाता है, और बदलने में मदद करता है ये ध्यान। ये महर्षि इफेक्ट आपको ये भी कहता है, ये भी आपको बताता है कि धरती की पूरी पॉपुलेशन, ये हम लोगों ने बात किया एक पर्टिकुलर एरिया का, अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर धरती का पूरा पॉपुलेशन का ओनली 10% पॉपुलेशन अगर ध्यान करने लगे तो बहुत बड़ी बात है दोस्त। इस बात को सुनकर ही बदन के लोम सिहर जाते हैं कि पूरे धरती की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। 10% के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो एक परिवार में अगर 5 इंसान हैं और 5 इंसान में से अगर आपके जैसे ही एक इंसान अगर डेली ध्यान कर रहे हैं, पूरे तन से, मन से, ध्यान से फोकस्ड होकर, तो वो एक अकेला व्यक्ति अपने पूरे घर के लिए हरि बन जाता है। हरि के बारे में पता है आप सभी को? हम लोग कहते हैं ना, हरि का नाम जपो। हरि का मतलब क्या है? कौन कहेगा यहाँ? हरि का मतलब है आपके दुखों को, कष्टों को हर लेने वाला। तो आपके लिए वो इंसान हरि बन जाता है। एक फैमिली में अगर एक इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया मेडिटेशन करने का, मुझे पता है कि जितने लोग ऑलरेडी इस 30 डेज होपोनोपोनो हीलिंग सेशन पे मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उन लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन लिया है। राइट रचना जी, माधुरी मैम, अनीता जी, आप लोग का एहसास हो रहा होगा। ये सेशन मैंने सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए रखा कि लास्ट अभी जो हम लोगों का ये लंबा सफर है 30 डेज का, बहुत आसानी से गुजर जाए। जब रात को आप लोग सोते हैं ना, तो आपका मन पूछता होगा क्यों उठना है? अरे सो रहे थे आराम से एसी चलाकर, फिर क्यों उठना है? थोड़ा सा सो जाए। लेकिन आज का सेशन से आप लोग जब निकलोगे ना, ये 30 डेज का सेशन तो आराम से आप लोग कर ही लोगे। बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं दोस्त कि आप लोग भी मेडिटेशन को बहुत ज्यादा करके लोगों को सिखाने वाले बन जाओगे। और हर एक एक व्यक्ति जो आज इस सेशन में हमारे साथ है, एक एक व्यक्ति एक अच्छा मेडिटेटर बन के निकलेगा। तो महर्षि इफेक्ट में हम लोग थे, तो ये बताई जा रही है आप लोगों को कि अगर मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे चाहें तो स्टैम्प पेपर में लिख कर ले लें कि किसी भी घर का अगर एक इंसान अगर पूरे तन से, मन से, ध्यान से फोकस होकर अगर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में अगर डेली मेडिटेशन करता है 40 मिनट्स, वो पर्सन 6 महीने के अंदर, 6 महीना अगर वो इस तरह से लगातार करता रहा, तो उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल बिल्ड हो जाता है, इतना सकारात्मकता उसके अंदर जग जाती है, वो ऐसा सूरज बन जाता है ना कि वो अपने घर के उन सारे अंधेरों को दूर कर देता है, सारे नकारात्मकता को दूर कर देता है, सारी खराबियों को निकाल देता है। जैसे अंधेरे से जब सूरज उठता है तो पूरा दुनिया रोशन हो जाता है, उसी तरह। तो आप समझ लो, आप वो शाइनिंग स्टार हो जो आप चमकोगे जब, तो आपके चमक से आपका घर के लोगों की जिंदगी चमक उठेगी। आपकी तो चमकेगी ही चमकेगी, लेकिन वो भी नहीं बचेंगे, वो भी आपके बेनिफिट, आपसे बेनिफिटेड हो जाएंगे। राइट?
तो सभी को अभी तक समझ में आ रही है चीजें, राइट? तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लें चीजों को कि हम लोगों ने क्या समझा कि थॉट्स ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर हाई है तो वो ईश्वर है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर एकदम लो है तो वो जानवर है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर नॉर्मल है तो वो इंसान है। और वो इंसान अगर महान बनना चाहता है तो उसका जरिया ध्यान है। आप अगर अपने फील्ड में अगर टॉपर बनना चाहते हो तो उसका जरिया, उसका माध्यम ध्यान है। आप अगर एक अच्छी पत्नी बनना चाहते हो तो उसका जरिया ध्यान है। आप अगर एक अच्छी माँ बनना चाहते हो तो उसका जरिया ध्यान है। कोई पूछ रहे थे कि मेरे बच्चे का तबीयत ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसा है, मैं अपने बच्चों के लिए कैसे हीलिंग करूं? आपको नहीं करना है दोस्त, आपको नहीं करना है। आप बस खुद को निखार दीजिए, आप खुद को सूरज बना दीजिए। आपकी रोशनी से आपके घर के अंधेरे दूर हो जाएंगे। आपकी सकारात्मकता से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही आपके घर की वो बीमारियां दूर हो जाएगी। आपके बच्चों के अंदर की वो लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, वो चैलेंजेस खत्म हो जाएगी जिसके लिए आप मारे मारे फिर रहे हैं। सोच के देखें दोस्त, कितने सारे आजकल के जमाने में, अभी के जमाने में इन चीजों का किस तरह से हम लोग देखते हैं कि 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये कोर्स कर लो, ये लाइफ स्किल सीख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लो, ईएफटी सीख लो, होपोनोपोनो सीख लो, और उसके लिए इतने इतने चार्ज कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मेडिटेशन ही सीख लें, काफी है हमारे लिए, काफी है। आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग बहुत डीप में समझ रहे हैं मेडिटेशन को। बहुत चीजें अभी भी, जस्ट मैंने अभी 30% चीजें आप लोग के साथ रिवील किया है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी हो चुका होगा कि लाइफ में कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ में सक्सेस होने का एक ही मूल मंत्र है, शांति। कोई इंसान अगर चाहता है ना बहुत पैसा कमाना, तो बहुत पैसा कमाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? थोड़ा ध्यान से बोलें, सभी चैट में लिखें। बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, क्या जरूरत पड़ेगा अनिल जी? थोड़ा सोच के बताएं। बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत समझ होने की जरूरत है। समझ, समझ, अंडरस्टैंडिंग। कैसे इतने पैसे कमा सकते हैं आप, कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? पर समझ कहाँ से आएगा? क्लैरिटी से आएगा। जितना ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आपके अंदर होंगे उतना ज्यादा समझ आपके अंदर अच्छा हो। और क्लैरिटी कहाँ से आएगा? क्लैरिटी आएगा आपके शांति से, पीसफुल रहने से, काम रहने से। और कामनेस कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगा? सुबह के 4:30 बजे वाली मेडिटेशन से, ध्यान से, राइट? हम लोग बचपन में सुनते थे ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से सड़क पर चलो, राइट? तो पूरी चीजों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हुआ? ध्यान से क्या आता है? शांति। शांति से क्या आता है? स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता से क्या आता है? समझ, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब आपको किसी फील्ड में रहती है तो उसमें आप क्या करते हो? टॉप। किसी को यूपीएससी अपना क्लियर करना है, किसी को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, क्या करना है दोस्तों? आपके कोई घर में कोई ऐसे होंगे बंधु या कोई अपने भाई बहन ऐसे होंगे जो एनी डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेट दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो बहुत टफ माना जाता है अपने लेवल में। क्या करना है उनको, उन स्टूडेंट को क्या करना है? ध्यान, राइट? तो ये ग्रेटिट्यूड हिंदी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है दोस्तों कि आप लोग इस मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ में हम लोग इसको थोड़ा सा एनरोल कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। लेकिन ये जो आप लोगों ने ये मौका का अपॉर्चुनिटी को, एडवांटेज को लिया है, ये सच में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप ध्यान से अपने लाइफ को जियोगे ना, आपका हर एक एक मोमेंट ध्यान बन जाएगा। इवन जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, एक एक शब्द मेरे ध्यान से निकल रहा है। मेरा कोई भी शब्द बिगड़ ध्यान का बाहर जाएगा ही नहीं। हम कुछ भी ऐसा बोल ही नहीं सकते जो गलत हो, क्योंकि हर चीज, हर शब्द मेरा ध्यान है। जब आप खाना खाओगे ना,
एक ध्यानी व्यक्ति जब खाना खाता है ना तो उसको हर दाने दाने का स्वाद आता है, हर दाने में आपको स्वाद मिलेगा, चाहे वो सब्जी आपकी पसंद का हो या नहीं हो। बहुत सारे लोग पहले ही देखते हैं कि जो प्लेट आ रहा है उसमें मेरे पसंद का सब्जी है या नहीं, राइट। लेकिन अगर आप सूखा भात दाल और सब्जी भी खा रहे हो ना, फिर भी बहुत स्वाद मिलेगा दोस्त, बहुत स्वाद मिलेगा, इतना टेस्ट मिलेगा आप सोच नहीं पाओगे। आप बोलोगे ये खाना ये दुनिया का या स्वर्ग से आया है, ऐसा हो जाएगा। आप सूखी रोटी भी खाओगे ना तो आपको लगेगा अजीब टेस्ट है इसका, अजीब स्वाद है। वो कहाँ से आया है? एकाग्रता से, ध्यान से। आप जब अपने माता पिता का पैर दबा रहे होगे, अपने हस्बैंड का सेवा कर रहे होगे, अपनी वाइफ का सर को चंपी करके दे रहे होगे ना, तो आपके अंदर इरिटेशन नहीं होगा कि ये रोज मुझे अपना पैर दबाने को कहती है, ये रोज मुझे अपना सर दबाने को कहता है, ये रोज मुझे परेशान करके रखता है। ये चीजें नहीं आएगी। यही चीजें तो हमारे रिश्ते को खराब करते हैं। यही रीजन तो होता है कि लोग हस्बैंड क्या करते हैं, दूसरे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरे की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सॉफ्टनेस मिल रहा है। एक रिश्ता जो अरेंज मैरिज से नहीं लव मैरिज से शुरू हुई थी और 5 साल के बाद वो रिश्ता डिवोर्स में जाके खड़ा हो जाता है, उसका पीछे का रीजन क्या है? लैक ऑफ ध्यान। ध्यान नहीं दिया था मैंने अपने हस्बैंड पर, अपने वाइफ पर ध्यान नहीं दिया था, उसके प्रेजेंस को मैंने कदर नहीं किया था। वो मेरे लिए कितना कुछ करती थी, हमेशा इग्नोर करता रहा। आज जब वो लड़की या वो लड़का मेरी लाइफ से जाने के लिए तैयार हो गया है, तब हमको अब परेशानी हो रही है, राइट। तो एक ध्यानी व्यक्ति का जीवन में ना रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आपका हर एक एक रिश्ता ना इतना सुंदर बन जाएगा दोस्त, इतना सुंदर हो जाएगा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। तो ये है ध्यान, इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। सभी वाई पार्ट में क्लियर है? वाई पार्ट सभी का क्लियर है? हम लोग अब तक वाई पार्ट को क्लियर किया। सभी अगर क्लियर है प्लीज यस लिख के चैन कर दीजिए, ये कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, वाई लिख के टाइप कर दीजिए, सभी अगर क्लियर है, ठीक है। और याद रखें दोस्त कि क्वेश्चंस आंसर जो भी हैं हम लोग लास्ट में लेंगे दोस्त, ठीक है, क्योंकि रिदम पूरा इधर हो जाएगा। अभी आप लोग को रेमेडीज भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे आप लोगों का लास्ट के बाद, ओके। तो जब ध्यान आएगा ना, जिसे हम लोग होपोनोपोनो में कहते हैं कि ध्यान जब आएगा, होपोनोपोनो जब आपके अंदर आएगा, होपोनोपोनो को भी ना इंस्टॉल करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा इंस्टॉल करना। कैसे होगा इंस्टॉल होपोनोपोनो? क्यों होपोनोपोनो इंस्टॉल नहीं हो रहा है? क्यों उससे आप इफेक्टिव नहीं रिजल्ट पा रहे हो? क्योंकि वो आपके गले तक है, अंदर नहीं गया है, बस यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक, यानी जुबान से गले तक ही है, अंदर नहीं उतर रहा है, दिल में नहीं गया है, अंदर नहीं गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे सिर्फ जुबान से गले तक क्यों है? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ इसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कह रहे हैं। हम लोगों को पता चल गया है यूट्यूब से, गूगल से, किसे कहने से ये हो जाएगा बोल के कह रहे हैं, लेकिन ध्यान ही तो नहीं है अंदर। अंदर तो मन शांति नहीं है, बेचैन है। बताया जाता है कोई इंसान अगर प्रेयर दुखी अवस्था, दुखी की हालत में करे या फिर संदेह की हालत में करे तो उसका प्रेयर पूरा नहीं होता है। अब आदमी बोलेगा कि हम लोग तो दुखी होने के बाद ही प्रेयर करते हैं, दुखी अवस्था में तो लोग ईश्वर को याद करते हैं। इसका आंसर है, यही रीजन है कि आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ईश्वर के पास अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पहले ध्यान मग्न होना होगा। एक ध्यान से उठने के बाद जब आप एक अफर्मेशन कहोगे ना, एक अफर्मेशन कहोगे वो आपके लिए काम कर जाएगा। लेकिन बिगर ध्यान के आप 100 अफर्मेशन कहते जाओ, काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका सिर्फ मुंह चल रहा है, आपका मन ध्यान कोई और तरफ है, राइट। तो ध्यान, यही रीजन है कि ध्यान हम सबको बहुत जरूरी है दोस्त। मुझे नहीं पता कि हम कितना ज्यादा तक कहाँ तक क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जितना भी आप लोगों को ध्यान के बारे में कहें दोस्त, बहुत कम होगा, बहुत 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 कम होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने लेवल से बेच देने का। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मेडिटेशन। अब तक हम लोग जाना वाई को, अब वाई क्लियर हो गया है, अब हम लोग जानेंगे क्या है ध्यान, मेडिटेशन क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो रेमेडीज हम शेयर कर देते हैं, जो रेमेडीज के लिए आप लोग वेट किए होंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मेडिटेशन, ठीक है। अब तक हम लोग जाना व्हाई मेडिटेशन, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज मेडिटेशन। तो किसी भी मेडिटेशन क्या है,
किसी भी बताया जा रहा है मेडिटेशन क्या इतना ही है कि पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना या अपने सांसों पे फोकस करना ही मेडिटेशन है? नो। क्या मेडिटेशन इतना ही है कि सपोज कीजिए अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, पूरे ध्यान के साथ कर रहे हैं, तो क्या वो मेडिटेशन है? नो, वो भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का एक बहुत गहरा डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद को कुछ समझ रहे हैं तब तक आप ध्यान का धा तक भी पहुंच नहीं सकते। जब तक हम कुछ समझ रहे हैं, जब तक हम खुद को कुछ समझ रहे हैं कि हम कुछ हैं, हम टीचर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम लेक्चरर हैं, हम पुलिस हैं, हम डीएसपी हैं, हम बहुत बड़े मंत्री हैं, या हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़ा ऑथर हैं, हम बहुत बड़ा स्पीकर हैं, हम बहुत बड़ा मेडिटेटर गाइड हैं, अगर आप कुछ को खुद समझ रहे हैं, अगर खुद को कुछ समझ रहे हैं, तो आप ध्यान का धा तक भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ध्यान वही है जहां कुछ नहीं है। ध्यान वही है जहां जीरो है, जहां शून्य है। ध्यान का मतलब ही शून्य है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जो चीजें अभी हम लोगों ने जाना, फोकस, क्लैरिटी, थॉट्स, ये सब क्या था? ये सारे वो पायदान हैं, स्टेप्स हैं जो आपको वहां तक लेकर जाएगा, ध्यान तक। ठीक है। मेडिटेशन समझने के लिए इस बात को हम लोगों ने समझ गए। एक और चीज समझने की जरूरत है, वो है हमारा मन। जिसने मन को समझ लिया उसने मेडिटेशन को समझ लिया, उसने ध्यान को समझ लिया। आपको पता है हमारा मन जो है वो 3 तरह से व्यवहार करता है, आचार करता है। हमारा मन 3 तरह के अवस्था से मैक्सिमम टाइम गुजर रहा होता है। पहला अवस्था हुआ जागरूक अवस्था, जब जागा होता है मन। दूसरा अवस्था हुआ जिसे हम लोग निद्रा कह रहे हैं, सोया हुआ अवस्था। और तीसरा हुआ स्वप्न अवस्था। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर सोने में और स्वप्न देखने में क्या फर्क है? तो फर्क है मेरे दोस्त, फर्क है। निद्रा वो है, जब आपको निद्रा आती है ना तब आपको सपना नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आएंगे। और अगर आपको स्वप्न आ रहा है तो वो आप गहरी नींद में नहीं हो, ये माना जाता है, कहा जाता है। इंसान स्वप्न या ड्रीम तभी देखता है जब वो गहरी नींद में नहीं होता है। एक इंसान अगर गहरी नींद ले तो वो सपना नहीं देख सकता, राइट? तो इस तरह से मन की 3 अवस्था बताए गए। तो ये जो 3 अवस्था मन के हम लोग जान चुके हैं, बताया जा रहा है पहले का जो 2 अवस्था है, पहले का जो 2 सिचुएशन है, जिसे हम लोग एक कह रहे हैं निद्रा और एक कह रहे हैं स्वप्न, ड्रीम, ये 2 अवस्था में ही ज्यादातर लोगों का जीवन गुजर जाता है। निद्रा में क्या होता है, हमें कोई होश नहीं होता है। और जब सपना देख रहे होते हैं, ड्रीम में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में हमें लगता है कि जो कुछ हम देखते हैं वही सच है, लेकिन जागने पर हमें लगता है कि वो सच नहीं था बल्कि सपना था। जीवन भर, पूरी लाइफ हम लोग इसी 2 अवस्था में बेहोश होते हैं, इसी अवस्था में अपने जीवन को गुजारते होते हैं। और आखिर क्या है, आखिरी अवस्था क्या है, वह जागरूक अवस्था। इस अवस्था में हम कर्म कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं, लेकिन उन काम के दौरान हमारा शरीर जो है जहां होता है, हमारा मन वहां नहीं होता। हमारा मन वहां नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। एक इंसान है जो घर से ऑफिस के लिए निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी से बैठ के ऑफिस के लिए जाता है। और ऑफिस के लिए जब जा रहा होता है, रास्ते में जब हो रहा होता है, तो वो ऑफिस अभी पहुंचा ही नहीं होता है, रास्ते में ही होता है, लेकिन वो रास्ते में होते हुए ही ऑफिस पहुंच जाता है। और गाड़ी चलाते चलाते ही सोच रहा होता है कि आज किस मैनेजर को क्या बोलेंगे, आज कौन से स्टाफ को क्या झाड़ेंगे, आज किसको फायर करेंगे, आज किसको ज्वाइन कराएंगे।
आज कौन सा काम निपटाना है, आज कौन सा मीटिंग लेना है, इस तरह की चीजें वो ऑफिस जाने से पहले ही रास्ते में ही सोचने लग जाता है। यानी रास्ते में रहते हुए ही वो ऑफिस पहुंच जाता है। यानी उसका शरीर रास्ते में है, गाड़ी के साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो मन की अवस्था जो है उसके ऑफिस पहुंच गया है। और सडन क्या होता है, सामने एक बड़ी सी ट्रक आती है और उसका जान बाल बाल बच जाता है। सडन क्या होता है, सामने एक बड़ी सी ट्रक आती है और उसका एक्सीडेंट होते होते वो बच जाता है। और फिर उसका मन फिर वहां ऑफिस से वापस आके उस अवस्था में थोड़ी देर के लिए आता है जहां वो होता है अभी। और आने के बाद वो भगवान का शुक्र अदा करता है और कहता है कि थैंक यू गॉड, मुझे आपने बचा लिया। और फिर फौरन ही उसका मन वहां से फिर अपने घर में चले जाता है और फिर अपने घर के बारे में सोचने लगता है कि आज अगर हम मर जाते तो मेरा क्या होता, मेरे बच्चा का क्या होता, आज मेरे परिवार का क्या होता, मेरे मर जाने के बाद कैसे उन लोग टैकल करते, कैसे क्या करते। फिर सोचने लगता है, फिर वो उसी जगह पे होते हुए भी अपना घर में अपने मन को अपने घर में पहुंचा दिया होता है, राइट। और फिर सोचते जाए, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। और फिर इसी सोचते सोचते फिर वो फाइनली वो अपना ऑफिस पहुंचता है। और ऑफिस पहुंच के जो काम उसे करने होते हैं वो काम करते समय भी उसका ध्यान ऑफिस में नहीं होता है, फिर घर की तरफ चले जा रहा होता है। और फिर सोचता है कि शाम को आज जाएंगे तो वाइफ के लिए ये लेकर जाएंगे, शाम को जाएंगे तो बच्चे के लिए चॉकलेट ले लेंगे, आज शाम को जाके तो हमें डिनर के लिए जाना है, आज तो हमें मूवी देखने जाना है, आज तो हमें टिकट काटना है। ऑफिस में है, सोच रहा है घर के। तो ये है हमारा मन जो हमें कहीं टिकने नहीं देता है, कहीं टिकने नहीं देते हैं, राइट। मन इसी तरह से आपको बेचैन रखता है, आपको आपको इसी तरह से आपको उलझाए हुए रखता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि आप हो कहाँ। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे मेंबर हैं जो इस मीटिंग में तो हैं, जूम को ज्वाइन तो किए होंगे, लेकिन उनका शरीर इस मीटिंग में होगा, उनका मन कहीं और होगा। कितने लोग हैं जो बिल्कुल फोकस्ड के साथ मुझे देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, जो सच में कर पा रहे हैं उसे मिल लिखे। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूंगा कौन कौन है जो बिल्कुल फोकस्ड होकर मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। एक माधुरी मैम को हम देख पा रहे हैं, शारमिन मैम को देख पा रहे हैं, और एक रचना जी को देख पा रहे हैं, बाकी किसी को भी देख नहीं पा रहे हैं फिलहाल। राशमी मैम भी हैंड रेज की हैं। तो बिल्कुल अपने आप को देखना है कि सच में हम यहाँ हैं मौजूद, ना कहाँ है, पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में या कल में है। कल क्या होगा, कहीं किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि सेशन अभी लंबा हो रहा है तो फिर कल सुबह मॉर्निंग के मेडिटेशन क्लास में कैसे उठेंगे तब भी आप नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसा है तो, राइट। तो यही कारण है कि हम लोग हमें ध्यान की जरूरत पड़ती है दोस्त, राइट। जब आपका मन किसी चीज को खाने का आपका मन करता है ना, कुछ चीज को खाने का आपका मन कर रहा होता है, आप कहीं मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, और आपका मन जो है, आपका मन किसी खास चीज को खाने के लिए आपका मन तड़प उठता है, दिल करता है आप उसे खाएं। तो आप क्या करते हैं, आप वही चीज को खाने के लिए, उसे खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, अपना आधा एक घंटा उसे पाने के लिए खर्च करते हैं, और तब जाकर वो चीज आपको मिलता है। लेकिन क्या होता है पता है दोस्त, लेकिन जैसे ही आप उसे खाने लगते हैं वैसे ही आप उस खाने के स्वाद को लेने के बजाय आपका मन उसके स्वाद पर नहीं होता है, आपका मन कहीं और जा चुका होता है, आपका मन उसके स्वाद को नहीं ले पा रहा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि हो सकता है कि उस वक्त आपका वही मन कह रहा होता है कि किस फालतू के चक्कर में हम पड़े हैं, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, या जो होना है क्या होगा। अब खाना खा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं अपना फास्ट पास्ट का, फ्यूचर का, ऑफिस में जो हुआ था उसको लेकर। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी विचार आ रहा है तो आप सावधान हो जाएं दोस्त, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि आप उसे मन के मन के साथ, ध्यान के साथ उस काम को नहीं कर रहे जिस काम को आपको अभी करना चाहिए। हमारा मन जो है ना, हमारे मन के बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व हैं, एक सूक्ष्म तल है जहां पर फियर नाम का एक इमोशन, जैसे हम लोग कहते हैं फियर, फियर उत्पन्न होता है। क्यों होता है पता है?
बिकॉज हमारा मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। मेडिटेशन का जो अभ्यास आप लोग को बताई जा रही है, ये सिर्फ आपका ऊपरी तल से नहीं, आपके शरीर के ऊपरी भाग से नहीं, या आपके सूक्ष्म शरीर से भी कनेक्शन रखता है। ये टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत हल्के में हम लोग अगर समझ रहे हैं, ये बहुत गहरी टॉपिक है दोस्त, बहुत गहरी टॉपिक है। इसे समझने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, कुछ चीजें आपको बाउंस कर जाए, लेकिन ये जितना गंभीर है, इसको समझने में जितना उलझन हो सकती है, लेकिन ये बात भी बहुत सच है कि ये उतना भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सके। ठीक है, अगर आपको समझने में उलझन हो रही है तो आप अपने मन के जुड़ाव को आपके सूक्ष्म शरीर और आपके सूक्ष्म शरीर के पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे मन हैं। यही रीजन है कि आप किसी चीज से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमारा शरीर का वो हिस्सा जिसमें हम लोग, जिसे हम लोग सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, जैसे हमारे इस फिजिकल बॉडी में एक ही मन है ना, हमारे सूक्ष्म शरीर के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जन्मों के बहुत सारे मन होते हैं, और कई जन्मों के मन की गठरी को ही हम लोग चित्त कहते हैं। हमारे कई कई जन्मों के मन की गठरी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, उसे हम लोग चित्त कहते हैं, चित्त। तो इस तरह से लंबे समय से हमारे मन को जो एक गलत समझने की आदत पड़ चुकी है, यानी हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि इंसान ज्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा खिंचाव होता है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, रील देख रहे हो, रील देख रहे हो, वहीं जाके अटक जाओगे जहां पूरी देखोगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहीं जाके अटक जाओगे जहां देखोगे कोई दंगा का न्यूज दिखा रहा है, वहीं जाके अटक जाओगे जहां देखोगे कोई पत्नी ने किसी पति को मार डाला, या किसी पत्नी ने किसी पति ने किसी पत्नी को मार डाला। जहां नेगेटिविटी है वहीं मेरा मन जाके अटक जाएगा, राइट? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है। तो इस तरह से लंबे समय से हमारे मन के अंदर जो गलत समझने की आदत पड़ चुकी होती है, उस आदत को बदला जा सकता है, ये सुनो। कैसे? उसका एक ही उपाय है दोस्त, मेडिटेशन, ध्यान। एक ही उपाय है, ध्यान से ही आप बदल सकते हो दोस्त। अपने नेगेटिव पैटर्न को, अपने उस मन की स्थिति को, मन की अस्थिरता को आप बदल सकते हो। तो हम लोग ये पार्ट को हम लोग यहीं कवर करते हैं। मुझे यकीन है कि हम लोग समझ चुके होंगे कि व्हाट इज मेडिटेशन। जो चीजें आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ध्यान है या नहीं है, वो ध्यान का वो पायदान है जिस पायदान पे चढ़ के, जिन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके हम लोग उस ध्यान तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब कुछ फायदे आप लोग को बता देते हैं। 1000 फायदे बताने के बारे में बताया गया था ना। ये जो फायदे आप लोग को बताएंगे, ये फायदे अगर आप लोग जान गए तो आपका मन ये समझ जाएगा कि एक फायदे के अंदर ही 100 फायदे बचे शामिल हैं। अगर हम लोग ध्यान से ध्यान करने वाले बन जाएं तो सबसे पहला जो बेनिफिट इंसान को रिसीव होगा वो हुआ मन की शांति। आपके जीवन से तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। सोच के देखें, आज तनाव की वजह से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों को सुसाइडल थॉट आ रहा है, कितने लोग अपनी जान लेने के लिए अपने ही दुश्मन बने हैं, राइट? ये क्यों होता है? बिकॉज उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं है। लेकिन ध्यान अगर आप करोगे तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगा, तनाव भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, स्वास्थ्य में भी आपका सुधार आएगा। नींद की गुणवत्ता, अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद में बेचैनी है, जिन लोग ध्यान कर रहे हैं दोस्त, उन लोग से पूछ कर देखें कितनी प्यारी नींद आ रही है आजकल उनको। नींद की गुणवत्ता, नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है।
मेडिटेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आपको रक्त से जुड़ा, ब्लड से जुड़ा कोई भी किस्म की दिक्कत है, रक्तचाप नियंत्रण नहीं होता है आपका, तो ये आपके रक्तचाप को भी नियंत्रण करेगा। आपकी चेतना का विकास होता है, यानी आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है, आपका अवेयरनेस बढ़ने लगता है, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है। एक ध्यानी व्यक्ति का ऑरा पता है कितना दूर तक जा सकता है? ये डिपेंड करता है वो कितना ज्यादा गहरा ध्यानी इंसान है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने सुना है, मैंने जाना है कि एक एक इंसान का ऑरा 60 फीट तक चौड़ा हो सकता है। कितना फीट? 60 फीट तक। और एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि एक एक इंसान का ऑरा 12 माइल्स तक फैला होता है। कितना माइल्स? 12 माइल्स तक फैला होता है उनका ऑरा। इसका एक एग्जांपल देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो कभी भी गोल्डन टेम्पल गए होंगे? कोई है यहाँ जो गोल्डन टेम्पल गए हैं? सिर्फ गोल्डन टेम्पल ही नहीं, किसी भी धर्म के कोई भी पवित्र स्थान में आप जाओ, जब भी आप उस स्थान के एरियाज में ही अगर एंट्री कर लेते हो ना, पूरा ऑरा चेंज हो जाता है आपका, मनोस्थिति बदल जाती है। राइट रचना मैम? आप एक अलग हो जाते हो, आप लगते हो दूसरे जोन में, दूसरे डायमेंशन में एंट्री कर गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जिस मंदिर में या जिस टेम्पल में या जिस चर्च में, गुरुद्वारा में, मॉस्क्यू में आप जा रहे हो, वहां का ऑरा 60 माइल तक फैला हुआ है। एक पॉजिटिव ऑरा के अंदर आप चले आए हो। इस वजह से आप खुद को बहुत शांत, बहुत काम, बहुत पीसफुल फील करते हो। बहुत सारे लोग होंगे ना जो जिन्हें मंदिर में जाने के बाद ही नींद आने लगता है। कभी मंदिर में बैठ के ध्यान करके देखें, कभी गिरजा में बैठकर गोल्डन टेम्पल में जाए ना, तो सेल्फी उठाने के बजाय ध्यान करना बैठ जाए। राइट? कभी अगर कोई मज़ारों में अगर आप जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो ध्यान करके देखें। उस ऑरा में जब आप ध्यान करोगे दोस्त, आपका ध्यान का गुणवत्ता किस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि उस वक्त आपका ऑरा नहीं रहा। आप उस ऑरे में, उस डायमेंशन में पहुंच गए हो जहां का ऑरा 60 माइल, 100 माइल तक फैला होता है। राइट? तो ये फायदे होते हैं ध्यान के। आपका चेतना का विकास हो जाएगा, सकारात्मक सोच आपका बढ़ जाएगा। हम लोग हर चीज को नेगेटिव वे से सोचते हैं ना, नैरो माइंडेड होके देखते हैं, हर टॉपिक को जज करते हैं, ये चीज खत्म हो जाएगी। आपका आत्मिक विकास होगा। इट प्रोमोट्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। खुद को समझने वाले बन जाओगे। जो खुद को समझ लिया, उसको ही दुनिया समझ सकते हैं। राइट? आज हम खुद को ही नहीं समझे, इसलिए आपको दुनिया नहीं समझ रहा है, आपकी दुनिया रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको दुनिया बहुत हल्के में ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुद का ही सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है दोस्त। आपके अंदर अभी भी आत्म संयम जो होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो होना चाहिए, वो नहीं अभी तक डेवलप हुआ है। आत्म संयम भी आपका मेडिटेशन से प्रमोट होता है। प्रेरणा आती है आपके अंदर, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाती है। आपकी मेमोरी पावर जो है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन जो है, वो इंप्रूव होता चले जाता है। आपके अंदर साहस बिल्ड होता है। जैसे हमारे सामने एक मैम बैठी हुई है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं उनको पता है, वो किसी एक की फिर जो कि इंसान जब गुजर जाते हैं, देहांत हो जाता है जब किसी का, तो हमारे सामने जो हमारी मैम बैठी हुई है, वो कह रही थी कि मैं किसी बच्चे की देहांत की सिचुएशन में मैं उनके घर गई थी, और जब से मैंने उनका सबको देखा, सबको देखने के बाद जब मैं घर आई वापस, तो मैं रात भर सो नहीं पा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, जो घबराहट हो रही था, लग रहा था कि वो बच्चा कहीं आसपास ही है मेरे। तो ये क्यों हो रहा था? एक ध्यानी व्यक्ति के साथ ये नहीं होगा। एक ध्यानी व्यक्ति के साथ ये नहीं होगा। अब आप बताएं इससे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर आपके अंदर से डर ही निकल गया, तो आपसे बड़ा विजेता कौन है? आपसे बड़ा विजेता कौन है अगर आपके अंदर से फियर खत्म हो गया? ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। आंतरिक सुख प्राप्त होता है। राइट? आंतरिक सुख प्राप्त होता है। आप सब कुछ करके देख लो, खुद से ही आप बताना कि आपको कौन सी चीजों में आंतरिक सुख प्राप्त होती है। आपका संकल्प, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका विल पावर
बढ़ता है। आपका क्रोध करने का प्रबंधन, यानी आपके अंदर जो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा कर लेना, सर को फोन कर रहे हैं, सर फोन नहीं उठाए, गुस्सा कर लिए, सर को मैसेज किए थे, रिप्लाई नहीं दिए, गुस्सा कर लिए, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे बोला था कि घुमाने लेकर जाएंगे, घुमाने लेकर नहीं गए, गुस्सा कर लिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों में जो क्रोध का एक प्रबंधन हमारे अंदर है ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाते हैं। एक मेडिटेटर व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति ये सब नहीं करेगा, छोड़ देगा सब, ये सब नहीं करेगा। उसकी असली मायने में व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्म अनुभव उसके अंदर जाग जाती है, उसके अंदर डीपर लेवल में अंडरस्टैंडिंग जो वन सेल्फ के लिए होना चाहिए वो उसके अंदर भर जाता है, और धीरे धीरे करके वो एक ऐसा महान व्यक्तित्व में बदल जाता है जिसका उसने परिकल्पना भी नहीं किया होगा। तो जितने भी सारे फायदे अभी आपको बताए गए दोस्त, ये एक एक फायदा अपने आप में 100 फायदे के बराबर है, और मुझे यकीन है कि मैंने 10 से भी ज्यादा फायदे आप लोगों से बता दिए। तो एक एक फायदा ही अगर किसी को मिल जाए तो उससे 100 फायदे जुड़े हैं। जैसे होता है ना कि एक नदी से 100 शाखे निकल जाते हैं, 100 से छोटे छोटे नदी नाले बन जाते हैं। इसी तरह से ध्यान के ये मुख्य कारण है, मुख्य बेनिफिट्स हैं, जिसे अगर कोई समझ लिया कि उसके एक ही रीजन से, एक ही बेनिफिट से उसको हजारों हजारों, अगर मैंने जो कहा है 1000 बेनिफिट, 1000 कहना भी कम पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे दोस्त। और आपका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाना ये 1000 लाखों बेनिफिट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, कई गुना ज्यादा बड़ा बेनिफिट है आपके। तो ये फायदे होते हैं दोस्तों मेडिटेशन का। आई बिलीव कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग के अंदर मेडिटेशन को लेके एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है? प्लीज मी लिख के चैट टाइप करें चैट बॉक्स में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट, टाइप ऑफ मेडिटेशन। टाइप ऑफ मेडिटेशन के बारे में ना कोई भी फिक्स्ड कोई नहीं बता सकता कि मैं जो बता रहा हूं यही सही है बाकी सबका गलत है। नो, ये टाइप ऑफ मेडिटेशन का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही है तो यही है। नो, टाइप ऑफ मेडिटेशन जिन्होंने जिस तरह से अनुभव किया है उन्होंने अपना उसी ध्यान को व्यक्त किया है, अपने चाहने वालों को, अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को, और आज वही मेडिटेशन एक नाम बनकर हम सबके सामने उभरा हुआ है। जैसे मंत्र ध्यान हो गए, चक्र ध्यान हो गए, विपासना ध्यान हो गया, प्रेम भक्ति ध्यान हो गया, प्राणायाम ध्यान हो गया, योग ध्यान हो गया, शून्य ध्यान हो गया। एक ध्यान होता है जिसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल ध्यान कहते हैं, राइट? ट्रांसेंडेंटल ध्यान। एक ध्यान हो गया आपका संकल्प ध्यान, एक हो गया बोध ध्यान, एक हो गया आपका त्वस्त ध्यान, एक हो गया तंत्र ध्यान। ये सारे अलग अलग ध्यान है। एक है वॉकिंग ध्यान, यानी वॉकिंग मेडिटेशन जिसे हम लोग करते हैं। एक है क्यूई गोंग ध्यान, जिसमें हम लोग एनर्जीज को एक अलग ही रूप में बैठे हुए रहेंगे, लेकिन अलग ही रूप में अपने हाथों को और एनर्जीज के साथ हम लोग ऐसी प्रक्रिया करते हैं, मतलब वो एक ऐसा एनर्जी का बॉल हम लोग क्रिएट करते हैं अपने हाथों से ही, और फिर उसको हम लोग एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए उस तरफ प्रेरित करते हैं। क्यूगोंग ध्यान, ज्योति ध्यान, यानी जिसे हम लोग त्राटक कहते हैं, साउंड बथ मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, निद्रा मेडिटेशन, निद्रा योग, राइट? लाखों हजारों इसके प्रकार हैं दोस्त, लेकिन आप कौन सा करोगे? ये हमारा क्वेश्चन था आज माधुरी मैम का। इतने सारे प्रक्रिया है, कौन सा करें मैम, कौन सा करें सर? तो आज मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि मेडिटेशन से जुड़ना ये ठीक वैसा ही है कि मानो आप जैसे अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। आप आज तक एक किराए के घर में रहते थे, ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप अपना खुद का घर लो, तो अब आपने अपना घर चुनना शुरू किया है। अब आप एक एक करके घर देख रहे हो, चेक कर रहे हो, आज इस घर को देख रहे हैं, आज उधर को देख रहे हैं, आज उसको चेक कर, इसको चेक कर, राइट? लेकिन किस घर को आप चुनोगे ये आप तय करोगे, ना कि घर दिखाने वाला, वो डीलर, वो दलाल, वो ब्रोकर आपको नहीं बोलेगा कि ये वाला ले लो, वो दिखा देगा, पसंद होगा तो आप ले। तो मैं वही काम कर रहा हूँ दोस्त आप सबके साथ। इन 30 डेज में मैंने 30 टाइप्स की मेडिटेशन आप लोगों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा,
जो आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हेल्प करेगा इस सेशन में। और उसमें से सबसे ज्यादा जो आपको पसंद आ गया, जो घर आप पसंद आ गए, उस घर को आप अपना मालिक बना लीजिए, उस घर के आप बासिंदा बन जाएं, उस घर को अपने लिए परमानेंट कर लें और उसी घर में आप रहना शुरू कर दें, उसको खरीद लें, यानी उसी मेडिटेशन के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। तो जितना ज्यादा घर दिखाएंगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा ना कि आपका बेटर वाला घर आपको मिले। राइट माधुरी मैम? ठीक है, तो एक्सपीरियंस करें, जो आपका खुद का ओन प्रैक्टिस है उन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। ठीक है, और एक आज आप लोग को एक फॉर्मूला हम देना चाहेंगे जिसे हम लोग कह रहे हैं SMD। SMD लिख लीजिए सभी, SMD। ये फॉर्मूला ग्रेटिट्यूड हिंदी के परिवार के अगर आप सदस्य हैं तो ये फॉर्मूला हम सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सभी के लिए मैंडेटरी है, SMD। ठीक है, SMD का मतलब फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर कानन जी, एक फॉर्मूला आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, SMD। कृपया कोई भी उस चैट में लिख दीजिए, सुनीता जी, हेतल जी, आप में से कोई भी एक लिख दीजिए चैट बॉक्स में। S फॉर सिंगापुर, M फॉर मैंगलोर, D फॉर दिल्ली। SMD, नॉट B मैम, D, SMD, राइट। S फॉर हो गया आपका स्लीप, S फॉर स्लीप यानी क्वालिटी स्लीप आपको लेना है। M फॉर हो गया मेडिटेशन, M फॉर मेडिटेशन यानी मेडिटेशन हमें डेली करना है, एनी हाउ करना है, एनी हाउ हमें डेली करना है, चाहे हम इस 30 डेज हीलिंग के पार्ट हैं या नहीं है, इट डजंट मैटर, बट हमें डेली करना है। आप अगर हमारे मेंटरशिप में करना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में करना चाहते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, मेडिटेशन डेली करना है। एंड D फॉर डाइट, बहुत शॉर्ट फॉर्मूला दिया मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं दिया कि बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं समझ में आती है, इसलिए 3 लेटर का फॉर्मूला दिया है, स्लीप, मेडिटेशन, डाइट। इन 3 चीजों का ख्याल रखें दोस्त। इस फॉर्मूला को आज से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, आपका लाइफ देखते देखते बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डाइट का क्वालिटी मेंटेन रखें। ठीक है, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें 40 मिनट्स एटलीस्ट, 40 मिनट्स एटलीस्ट, और स्लीप क्वालिटी को ध्यान दें। आप एक बात आप लोग को बता दें, ये मेडिटेशन जो है ये बीच में है, लेकिन ये बीच में रहकर ही दोनों तरह का काम कर रहा है। यानी अगर कोई एक इंसान मेडिटेशन करे तो उसका स्लीप का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, डाइट का क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा। ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, खाना गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। खाना ऐसे खाना चाहिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने का भी एक हिसाब है कि पेट की हम लोग अपने स्टमक का 3 हिस्सा कर लें, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा दाने के लिए, और एक हिस्सा तो खाली रखें हवा के लिए। तब जो खाना आप खाओगे वो खाना बहुत अच्छे तरह से आपके पोषक तत्वों को फायदा पहुंचाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग आज इस सेशन को सफलतापूर्वक संपूर्ण कर पाए होंगे। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे दोस्त, लेकिन उससे पहले आप लोगों को रेमेडी दे देते हैं। क्वेश्चन आंसर लेना है या रेमेडी लेना है? ओके, तो लक्ष्मी जी का क्वेश्चन था, लीला जी का क्वेश्चन है, हमारी रीता जी का क्वेश्चन है, जिनका भी क्वेश्चन है हम लोग देंगे, आंसर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक रेमेडी हम देना चाहेंगे, बहुत पावरफुल रेमेडी है, और वो सिंबल भी बताएंगे जो 517 के आगे आपको लगाना है। ठीक है, तो वो रेमेडी पहले ले लीजिए दोस्त आप लोग अपने घर में पीस एंड हार्मनी के लिए। ठीक है, घर में शांति और घर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको ये फॉलो करना है। ये हफ्ते में एक बार करके डेली करें, हफ्ते में एक बार कर लें जरूर, बहुत अच्छा रेमेडी है। आपको सबसे पहले जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी उसे लिख लीजिए। ठीक है, मैंने ओके, तो आई बिलीव कि हम लोग अपने सेशन के एंड तक आ चुके हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर Q&A सेशन। आई डोंट नो कितना टाइम हो रहा है, फिर हमें आज मॉर्निंग में भी उठना है, राइट? तो हमारे पास ओनली 8 मिनट्स हैं दोस्तों, तो कृपया क्वेश्चन जो आप लोग करें, एक पर्सन एक ही क्वेश्चन करें, और हम कोशिश करेंगे विद इन 8 मिनट्स के अंदर आप लोग का आंसर देने का। जो रेमेडीज दिया गया उसे आप लोग प्रैक्टिस करें दोस्तों, और बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। और इस तरह के वीकली कॉल में आप लोग जरूर आया करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए रखा गया है, राइट? ये ग्रेटिट्यूड हिंदी के परिवार के लिए रखा गया है, क्योंकि हम लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना।
अब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अब ग्रुप से जुड़ने के बाद अगर हम लोग कुछ आगे सीख नहीं रहे हैं, कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा ग्रुप में रहने का, राइट? तो रहना नहीं रहना एक ही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जब इस ग्रुप के हिस्से हैं, हिस्सेदार हैं, आप लोग इस ग्रुप के सदस्य हैं, तो आप लोग को बेनिफिट मिले, आप लोग को फायदा मिले। इस वजह से हम लोग हर सैटरडे संडे दोनों में से कोई भी एक दिन हम लोग आप लोग के लिए रखेंगे। आप लोग जरूर इसको पार्टिसिपेट करें। एंड यस, एक एक करके सभी अपने हैंड रेज किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी लक्ष्मी जी ने हैंड रेज किया था, आई बिलीव। तो लक्ष्मी जी, अगर आपका क्वेश्चन अभी भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नीला जी के पास आ जाएंगे। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था। तो हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू।